एक ऐसा इंसान जिसने अंग्रेजों की नौकरी आईसीएस को लात मारा, लेकिन गांधी जी से अलग रास्ता चुना और जिसने 7 समुंदर पार जाकर भारत की पहली आज़ाद सरकार बना दिया। क्या आप जानते हैं कि नेताजी का जन्म कहाँ हुआ और कैसे उन्होंने अकेले दम पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिला डाला? आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के उन पन्नों को खोलेंगे। देखकर और सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। नेताजी का जन्म 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र शुरू से ही मेधावी छात्र थे। उनके मन में देशभक्ति के बीज बचपन में ही पड़ गया था। जब उन्होंने स्कूल में भारतीय छात्रों के साथ होने वाले भेदभाव को देखा, 1920 में उन्होंने इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विस की कठिन परीक्षा पास की और चौथा स्थान हासिल किया। उस समय आईसीएस की नौकरी पाना हर किसी का सपना था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं अंग्रेजों का गुलामी वाली नौकरी नहीं कर सकता, और इस्तीफा देकर भारत आके वे चित्तरंजन दास मार्गदर्शन में स्वतंत्र आंदोलन से जुड़ गए। वे 1938 हरिपुरा और 1939 त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। महात्मा गांधी अहिंसा के मार्ग पर अड़िग थे, जबकि नेताजी का मानना था कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाकर अंग्रेजों पर सैन्य हमला करना चाहिए। इसकी मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। वेश बदलकर एक पठान मोहम्मद उद्दीन के रूप में वे कोलकाता में पेशावर, काबुल और रूस होते हुए जर्मनी पहुंच गए। इतिहास का सबसे साहसी प्लान माना जाता है। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत किया। नेताजी का मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्होंने महसूस किया कि बिना सैन्य शक्ति के अंग्रेजों को बाहर निकालना मुमकिन नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे भारतीयों और युद्ध बंदियों को एकजुट करने का विचार यहीं से शुरू हुआ। असल में आजाद हिंद फौज की पहली स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने किया था। 1943 में जब नेताजी सिंगापुर पहुंचे तो रास बिहारी बोस ने फौज की कमान उन्हें सौंप दिया। नेताजी ने इसे आजाद हिंद फौज आईएनए के रूप में पुनर्गठित किया और 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार आरजी हुकूमत ए आजाद हिंद की घोषणा किया। नेताजी ने दिल्ली चलो नारा दिया और अपनी फौज को कोहिमा और इम्फाल सीमाओं तक ले आए। आजाद हिंद फौज की अलग अलग ब्रिगेड था, गांधी, नेहरू और आजाद ब्रिगेड। यहाँ तक कि उन्होंने महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट बनाया, जो उस समय के हिसाब से एक क्रांतिकारी कदम था। बर्मा म्यांमार के जंगलों में भारी बारिश और कम संसाधनों के बावजूद इस फौज ने ब्रिटेन सेना का डटकर मुकाबला किया। भले ही सैन्य रूप से फौज को पीछे हटना पड़ा, लेकिन असली चोट अंग्रेजों के मनोविज्ञान पर लगी। जब युद्ध के बाद आजाद हिंद फौज के अफसरों शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर लाल किले में मुकदमा चला तो पूरे भारतीय सेना में विद्रोह की लहर दौड़ गया। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारतीय सैनिक उनके वफादार नहीं रहे और यहीं से उनकी सत्ता के अंत की शुरुआत था। नेताजी और आजाद हिंद फौज ने साबित कर दिया कि जब एक राष्ट्र एकजुट होकर अपनी सेना खुद खड़ी करता है तो बड़ी से बड़ी संतुलन भी कांप उठता है। 18 अगस्त 1945 से एक विमान उड़ान भरता है और कुछ ही पलों में आग की लपटों में घिर जाता है। खबर आता है कि भारत के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब नहीं रहे। लेकिन क्या सच में उस दिन उस विमान में नेताजी थे? क्या लोगों तक उनकी फाइल को गोपनीय रखा गया? और कौन थे गुमनामी बाबा? आज हम उस रहस्य को परतों को खोलेंगे जिसने 80 साल से पूरी दुनिया को उलझा कर रखा है। वे सिंगापुर से चले और ताइवान के ताई होकू हवाई अड्डे पर रुके। दोपहर करीबन 2:30 बजे उन्होंने विमान में उड़ान भरी, लेकिन इंजन में खराबी के कारण विमान क्रैश हो गया। जापानी रिपोर्टर के अनुसार नेताजी बुरी तरह जल गए थे और अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर दुर्घटना इतना भीषण था तो उस समय की कोई भी तस्वीर सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उनके साथ मौजूद कर्नल हबीबुर रहमान बच गए थे, लेकिन उन्होंने बयानों में विरोधाभास पाया गया कि कई लोगों का मानना था कि नेताजी को सुरक्षित निकालने के लिए रची गई एक बनावटी कहानी था ताकि अंग्रेज उनका पीछा छोड़ दे। शाहनवाज समिति 1956 और खौसला आयोग 1970 दोनों ने जापानी थ्योरी को सही माना और कहा कि मृत्यु विमान दुर्घटना में ही हुआ था। मुखर्जी आयोग 1999 जस्टिस मनोज मुखर्जी ने ताइवान सरकार से बात की और पाया कि 18 अगस्त 1945 को उस हवाई अड्डे पर कोई विमान दुर्घटना दर्ज नहीं था।
इस रिपोर्ट ने पूरे दुनिया को चौंका दिया, लेकिन भारत सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। उत्तर प्रदेश के फौजाबाद में रहने वाले एक साधु गुमनामी बाबा भगवान जी को लेकर कई दावे किए जाते हैं। 1985 में उनकी मृत्यु के बाद उनके पास से नेता परिवार की तस्वीर आजाद हिंद फौज पत्रिकाएं और विदेशी अखबार मिली। हस्तलिपि विशेषज्ञों ने यह भी दावा किया कि उनकी और नेताजी की लिखावट काफी मिलती जुलती है। क्या नेताजी वेश बदलकर भारत में ही रह रहे थे? 2016 में भारत सरकार ने नेताजी से जुड़े कई गोपनीय फाइल को सार्वजनिक की। इससे पता चलता है कि आजादी के बाद भी लोगों तक नेताजी के परिवार की जासूसी की गई थी। सवाल यह है कि अगर वे 1945 में मर चुके थे तो जासूसी क्यों किया जा रहा था? नेताजी की मृत्यु आज भी एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब शायद वक्त भी धूल में कहीं खो गया है। कुछ लोग इन्हें ताइवान की आग में खोया मानते हैं तो कुछ सोवियत संघ की जेलों में और कुछ भारत की गलियों में गुमनाम। आपकी इस बारे में क्या राय है? लेकिन उनके द्वारा जगाया गया राष्ट्रवाद की लौ ने 1946 के नौसेना विद्रोह को जन्म दिया, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं, एक विचार थे। उन्होंने हमें सिखाया कि जय हिंद कहना गर्व की बात है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और स्टाइल बब्बर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।